देखिए, सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन की यूनिट 4th है जो है, उसमें क्या दिया गया है समझते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है, मैनुअल क्या है, यह कितने प्रकार का होता है। तो डायरेक्ट मैनुअल को समझने के पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें, जो कि अभी बिल्कुल ये आप इसी वीडियो को देख रहे हो। तो मैनुअल ये सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन में ये एक पार्ट है, क्योंकि सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन इस्तेमाल होता है कहाँ पर, सॉफ्टवेयर कंपनी में। किस लिए इस्तेमाल होता है कि जो भी सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा है, उस सॉफ्टवेयर को बनाने के पहले क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है उसको डॉक्यूमेंट रूप में कलेक्ट किया जाता है। उसके बाद पूरी प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है और एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर जो है बनता है। तो जितना भर भी डॉक्यूमेंटेशन वाला भाग है उसको बोलते हैं सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन। मतलब जो भी सॉफ्टवेयर या सिस्टम आप बना रहे हो उसको एनालाइज करना, विश्लेषण करना और उसके बाद उसको डिज़ाइन करना, पेपर में डिज़ाइन करना, और पेपर में डिज़ाइन करने के बाद फिर उसको डेवलपर को दिया जाता है तो कोडिंग करता है। ये बात और हमने इसके पहले के वीडियो में फर्स्ट सेकेंड यूनिट में डिस्कस की थी। उसी के अंतर्गत सिस्टम एनालिसिस के अंतर्गत एक टॉपिक है जिसको बोलते हैं मैनुअल। तो मैनुअल क्या है, यह कितने प्रकार का होता है, ये हमको समझना है। बहुत आसानी से समझ में आने वाला है ये। कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलपमेंट में मैनुअल वह इंफॉर्मेशन होता है जो प्रोडक्ट के बारे में इसके यूजर को वर्णन करता है। उदाहरणतः जब हम मार्केट से कोई कंप्यूटर प्रोडक्ट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर खरीदते हैं तो इसके साथ इसका मैनुअल भी आता है जो इस प्रोडक्ट को प्रयोग करने के बारे में मार्गदर्शक होता है। एक सिंबॉलिक पिक्चर भी बनी हुई है कि कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदोगे, मोबाइल खरीदोगे, कंप्यूटर खरीदोगे, वॉशिंग मशीन खरीदोगे, एसी खरीदोगे, ये तो हो गई इलेक्ट्रॉनिक किसी प्रोडक्ट की बात जो हार्डवेयर के रूप में आता है। तो उसके साथ एक कागज आएगा जो यूजर मैनुअल, उसमें लिखा रहेगा कि आपको इसको कैसे चलाना है, इसको कैसे चलाना है, कौन सी बटन से क्या होगा, उसको बोलते हैं यूजर मैनुअल। इसी प्रकार से कोई भी सॉफ्टवेयर कंपनी जब सॉफ्टवेयर बनाती है, जब वो क्लाइंट को सॉफ्टवेयर को देती है तो उसके साथ वो एक यूजर मैनुअल भी देती है ताकि उस यूजर मैनुअल को पढ़ करके और वो उसको यूज करने के तरीके को जो है समझ सके। आप कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लो, आप जो है सीडी राइट करने का नैरो बर्निंग इंस्टॉल करो, आप कोई वीडियो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो, सबके साथ एक यूजर मैनुअल आएगा कि उस सॉफ्टवेयर को कैसे इस्तेमाल करना है। तो यूजर मैनुअल वो डॉक्यूमेंट हुआ जो कि जो यूजर है, जो सॉफ्टवेयर को चला रहा है, उसको रास्ता बताता है कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है। मैनुअल के प्रकार समझना है अब हमको। तो मैनुअल के निम्नलिखित प्रकार हैं। पहला होता है यूजर मैनुअल। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन एंड आईटी सिस्टम को समझने के लिए लोगों की सहायता करने के लिए जो मैनुअल या लिखित दस्तावेज लिखे जाते हैं उन्हें यूजर मैनुअल कहते हैं। इसे यूजर गाइड भी कहते हैं। जब यूजर मैनुअल को लिखते हैं तो साधारण भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो जो मैनुअल की डेफिनेशन हमने पढ़ी, ये यूजर मैनुअल वही चीज है। मतलब जो मैनुअल अभी अपने डेफिनेशन पढ़ी और यूजर मैनुअल कोई अलग चीज नहीं है। तो ऐसा दस्तावेज, ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके इस्तेमाल के द्वारा यूजर की हेल्प की जाती है किसी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को चलाने के लिए, उसको बोलते हैं यूजर मैनुअल। जैसे यूजर मैनुअल में इंफॉर्मेशन क्या क्या होती है, ओवरव्यू ऑफ ऑप्शन अवेलेबल, सारे ऑप्शंस का ओवरव्यू होता है, किसका क्या यूज होता है, गाइडेंस ऑन द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन टू फॉलो, कैसे उन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है उसकी गाइडेंस भी होती है, स्क्रीनशॉट शोइंग स्क्रीन इनपुट फॉर्म। और जो जैसे किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है तो कैसे इंस्टॉल करना उसका स्क्रीनशॉट भी होता है। इंस्ट्रक्शंस ऑन हाउ टू एंटर डेटा, और ये भी इंस्ट्रक्शन होते हैं कि कैसे डेटा एंट्री करनी है। सैंपल रिपोर्ट लेआउट, उसमें रिपोर्ट का लेआउट भी होता है कि जब यूजर इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करेगा और अगर रिपोर्ट बनाएगा तो कैसी रिपोर्ट होगी, अगर किसी प्रकार की कोई एरर आती है तो एरर मैसेज भी होगी। तो यूजर मैनुअल में ये सारी चीजें होती हैं जो सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते समय यूजर को फेस करनी पड़ती है। तो जब वो फेस करता है उन समस्याओं को तो यूजर मैनुअल वो उठा के देखता है तो उसकी समस्या जो है सॉल्व हो जाती है। यूजर मैनुअल का प्रयोग निम्नलिखित विभिन्न उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया जाता है। क्या उद्देश्य होते हैं यूजर मैनुअल को पूरा करने के? पहला, ये यूजर्स को प्रशिक्षित करने में सहायक होते हैं। उसको कहीं ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं है सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए, वो क्या करता है उस मैनुअल को देख करके और प्रशिक्षित हो जाता है। दूसरा, अच्छा मैनुअल सेल्फ इंस्ट्रक्शनल अप्रोच को उपलब्ध कराता है जो यूजर के लिए स्वयं के लेवल पर सीखने में सहायता करता है। सेल्फ इंस्ट्रक्शनल मतलब क्या होता है, जो कुछ कोई गाइड खुद
खुद सिखाए, आपको किसी से सीखने की जरूरत नहीं है। स्टेप स्टेप दिए रहेंगे कि यहाँ क्लिक करें, फिर यहाँ क्लिक करें, फिर यहाँ जाएं, फिर यहाँ जाएं, और अगर ऐसा मैसेज आता है तो मैसेज दिया रहेगा। FAQ भी होंगे, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन भी होंगे। तो सेल्फ इंस्ट्रक्शनल, उसमें सारे इंस्ट्रक्शन जो है दिए होंगे। जब एप्लीकेशन सिस्टम के बीच में कार्य करना बंद कर देते हैं तो मैनुअल ट्रबल शूटिंग के लिए भी काफी सहायक होते हैं। तो जैसा कि हमने बताया, बहुत सी जो एरर आती है, जैसे आपने कोई प्रिंटर लिया और प्रिंटर में कभी अलग अलग लाइट्स होती हैं, कभी ड्रम की लाइट जलती है, कभी आपका पेपर खत्म हो गया उसकी लाइट जलती है, कभी टोनर पाउडर खत्म हो गया उसकी लाइट जलती है। तो लाइट जब जले तो आपको कैसे उस एरर को दूर करना है, ये सारी जानकारी आपको जो है उसको ट्रबल शूटिंग के अंतर्गत कहेंगे। उसको हम कहेंगे कि हम उस चीज को सुधार रहे हैं। ये सारी जानकारी यूजर मैनुअल में होती है। दूसरा मैनुअल का प्रकार है प्रोग्रामिंग मैनुअल। प्रोग्रामिंग मैनुअल के अंतर्गत किसी प्रोग्रामिंग भाषा से संबंधित कमांड्स तथा प्रारूप होते हैं, तो प्रोग्रामर के लिए उस प्रोग्रामिंग भाषा को सीखने में सहायता करते हैं। प्रोग्रामिंग मैनुअल के अंतर्गत प्रोग्रामिंग लॉजिक, इनपुट आउटपुट फॉर्मेट इत्यादि आते हैं। प्रोग्रामिंग मैनुअल के फीचर्स निम्नलिखित है। तो जब किसी कंपनी में प्रोग्रामिंग की जाती है, तो जैसे किसी सीनियर प्रोग्रामर ने मान लीजिए 400 लाइन का कोड लिखा डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी के लिए। अब कोई फ्रेशर आएगा, कोई उसके नीचे कोई ट्रेनी आएगा, तो उसको वो सॉफ्टवेयर आसानी से समझ में आ जाए, तो उसके लिए वो प्रोग्रामर एक मैनुअल लिख देगा कि इस तरीके से हमने काम किया है, आप इसको पढ़ लो तो आपको भी ये कोड समझ में आ जाएगा। अब उसके बाद आप भी इसमें प्रोग्रामिंग कर सकते हो और उसको आसानी से कर सकते हो, उसको समझने में दिक्कत नहीं जाएगी। क्योंकि जो कोड लिखे होते हैं उसने क्या दिमाग से सोचा है, अगर वो मैनुअल नहीं लिखेगा तो उसके बाद कोई आने वाला प्रोग्रामर है उसको समझ में नहीं आएगा। तो जो मैनुअल, जो दस्तावेज प्रोग्रामर को हेल्प करते हैं उसको बोलते हैं प्रोग्रामिंग मैनुअल। ये प्रोग्रामर को कस्टमर की इच्छा अनुसार सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बनाने में सहायता करते हैं, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। दूसरा, ये प्रोग्रामर को सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के लॉजिकल डिजाइन के अनुरूप सॉफ्टवेयर को तैयार करने में विभिन्न प्रोग्रामिंग लॉजिक को उपलब्ध कराते हैं। तो लॉजिक वगैरह भी प्रोग्रामिंग मैनुअल में रहते हैं। ये देख सकते हो, इस तरीके से ये प्रोग्रामिंग मैनुअल बनाया जाता है और इसमें बताया जाता है कि ये प्रोग्राम अगर लिखा है तो उसको फिर एक्सप्लेन किया जाता है कि इस प्रोग्राम में पहली लाइन क्यों लिखी गई है या ये वाली लाइन क्यों लिखी गई है। तो जिसमें प्रोग्रामिंग को समझाया जाता है उसको बोलते हैं प्रोग्रामिंग मैनुअल। क्या होता है प्रोग्रामिंग मैनुअल में? इनकी सहायता से कोई भी व्यक्ति आसानी से प्रोग्रामिंग भाषा में कार्य करना सीख सकता है। अगला, यदि कोई प्रोग्रामर किसी दूसरे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को मेंटेन करता है, उसे इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में ज्ञान नहीं है, तो यह उस प्रोग्रामिंग मैनुअल के माध्यम से कुछ ही समय में आसानी से उस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में संशोधन कर सकता है। तो जैसे जो ट्रेनी आ रहा है, जो फ्रेशर आ रहा है, उसको पूरा नॉलेज नहीं है कि इसने क्या सोच करके बनाया है, तो वो प्रोग्रामिंग मैनुअल देख करके समझ जाएगा और प्रोग्राम को आगे भी बढ़ा सकता है। और या कोई अगर एरर आती है किसी सॉफ्टवेयर में, मान लीजिए वो सीनियर प्रोग्रामर नहीं है जिसने वो प्रोग्राम लिखा है, तो वो मैनुअल को पढ़ करके भी उसमें काम कर सकता है। तो ये प्रोग्रामिंग मैनुअल के फायदे हुए। इसी प्रकार से अगला मैनुअल है, उसको बोलते हैं ऑपरेटर मैनुअल। ऑपरेटर मैनुअल के अंतर्गत किसी सिस्टम या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करने के बारे में निर्देश होते हैं। अर्थात ऑपरेटर मैनुअल किसी सिस्टम या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करने में सहायता करता है। ऑपरेटर मैनुअल को ऑपरेटर गाइड भी कहते हैं। ऑपरेटर मैनुअल के प्रमुख फीचर निम्नलिखित है। तो क्या करता है ऑपरेटर मैनुअल? जैसे नाम ही है, ऑपरेट करने की जो सुविधा देता है उसको बोलते हैं ऑपरेटर मैनुअल। ऑपरेटर मैनुअल ऑपरेटर को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करने में सहायता करता है। यदि कोई नया ऑपरेटर किसी दूसरे सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करना चाहता है तो वह ऑपरेटर मैनुअल की सहायता से ऑपरेट कर सकता है। तो उसमें सारी चीजें दी होती हैं ऑपरेटर मैनुअल में कि अगर आपको ये पर्टिकुलर ऑप्शन को इस्तेमाल करना है तो उसको इस्तेमाल करने के तरीके क्या हैं। आप यूजर मैनुअल जो पढ़ा हमने और ऑपरेटर मैनुअल, इन दोनों में आप थोड़ा सा डिफरेंस ये मान सकते हैं कि यूजर मैनुअल सिंपल होता है। जो सिंपल यूजर है, जो साधारण यूजर है, जो जिसको थोड़ा बहुत काम करना है, उसके लिए होता है यूजर मैनुअल। और ऑपरेटर मैनुअल वो होता है जिसको कि थोड़ा सा डीप में जाके काम करना है, पूरे सॉफ्टवेयर को, होल वर्क को सीखना है और उसको ऑपरेट करना, उसमें उसको बोलते हैं ऑपरेटर मैनुअल।
तो ये इस तरीके से ऑपरेटर मैनुअल में एक चीज होती है। देखो ये टेबल ऑफ कंटेंट्स है एक ऑपरेटर मैनुअल का, इसको फिर एक डिटेल में भी दिया जाता है, वो एक पूरी पीडीएफ पूरी एक बुक भी हो सकती है। इंट्रोडक्शन टू बेसिक वर्टिकल मील ऑपरेशन है, द कार्टेशियन कोऑर्डिनेशन इस पेज में है। तो ये सारी चीजें क्या बनी हुई है, एक टेबल ऑफ कंटेंट बताया गया है ऑपरेटर मैनुअल का कि उस मशीन को कैसे ऑपरेट करना है।